Hello everyone. In last class, I solved question number first, second A. Today we are going to start question number second B. Started business with case from 1 lakh rupees 1,20,000. सेकेंड है परचेज टाइपराइटर फॉर केस. पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से. यहाँ टाइपराइटर बिजनेस पर्पज के लिए परचेज किया हुआ है. थर्ड है परचेज गुड्स फॉर केस, गुड्स परचेज है. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में जब गुड्स परचेज करते हैं तो उसको अपन लोग क्रेडिटर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि कोई स्टूडेंट सेल्फ करना चाहे फिर चेक करना चाहे तो कर सकता है. गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000, सोल्ड फॉर ₹80,000. मतलब ये कॉस्ट प्राइस है 60,000, 80,000 सेल्स प्राइस है, 20,000 प्रॉफिट है जिसको अपन लोग कैपिटल में शो करते हैं. लेकिन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में सेल किया है. इसका मतलब क्रेडिट में जब अपन किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसे अपन डेटर बोलते हैं, और डेटर अपनी एसेट्स होता है. एसेट्स के कॉलम में इंक्लूड करोगे. पेड फॉर रेंट ₹1,500 एंड सैलरी 2,000. रेंट का पेमेंट किया है 1,500. अब आप चाहो तो रेंट और सैलरी दोनों को अलग अलग शो कर सकते हो, या दोनों की साथ वैल्यू है, क्योंकि रेंट भी कहाँ आएगा, केस और कैपिटल. सैलरी भी कहाँ आएगी, केस एंड कैपिटल. तो 3,500 से कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो. रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन. जैसे ये तो पेमेंट था तो दोनों की वैल्यू माइनस में आएगी, और जब कमीशन रिसीव करते तो ये क्या अपने लिए इनकम है, तो इसको अपन लोग प्लस में शो करेंगे. और लास्ट पॉइंट है वो है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, उसको अपन ड्राइंग्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, और ड्राइंग्स में केस और कैपिटल दोनों को कम करते हैं. अब देखिएगा क्वेश्चन में अपन सोल्व करते हैं. पॉइंट नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद केस. तो यहाँ लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ केस. केस के साथ में आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है. मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोगों का 1,20,000 रुपीज़. 1,20,000 से आप लोगों को क्या करना है, एक तो एसेट्स के कॉलम में और दूसरा कैपिटल के अंदर शो करेंगे. तो यहाँ कर देते केस अकाउंट का वैल्यू है केस 1,20,000. 120 से केस का नया कॉलम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर 1,20,000 शो कर देते हैं, और सेम अमाउंट 120 कहाँ शो करोगे, कैपिटल के अंदर. यहाँ पर भी 1,20,000 शो कर दिया. सेकंड ट्रांजेक्शन देखिएगा आप. फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो यही बैलेंस रहेगा, इसलिए अपन फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस नहीं करते हैं. सेकंड के बाद डायरेक्ट ही बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस हो सकता है. जैसे परचेज ए टाइपराइटर फॉर केस, 8,000 का पेमेंट हुआ केस का, और टाइपराइटर बिजनेस में अपन लोगों ने परचेज कर लिया. जब अपन लोग टाइपराइटर परचेज करते हैं तो ये अपनी एसेट से टेंजिबल है, रियल अकाउंट का पार्ट है जिसको अपन देख सकते हैं, तो उसको अपन लोग इसी में इंक्लूड करेंगे. तो परचेज ए टाइपराइटर, तो यहाँ पे टाइपराइटर का कॉलम ओपन करते हैं. टाइपराइटर, ये कॉलम ओपन कर दिया टाइपराइटर का भी, और उसी के अकॉर्डिंग अपन इसमें एंट्री करते हैं. वैल्यू दी हुई 8,000. तो यहाँ ट्रांजेक्शन लिख देते हैं. सेकेंड नंबर परचेज ए टाइपराइटर फॉर केस. केस में परचेज किया है तो केस लिखा है. 8,000 वैल्यू है, 8,000 माइनस कर देते हैं केस में से, तो क्योंकि केस बिजनेस से गया होगा, और 8,000 टाइपराइटर बिजनेस में और आ गया, तो बिजनेस में 8,000 से अपन लोग इंक्रीज कर देते हैं. अब देखिएगा इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं. तो बैलेंस के अंदर एंट्री कैसे करोगे आप लोग. बैलेंस फर्स्ट जो बैलेंस कैलकुलेट करोगे वो करोगे केस का. केस की वैल्यू पहले की जो दी हुई है वो है 1,20,000. 120 में 8,000 माइनस किया तो 1,12,000 वैल्यू रहेगी केस की. टाइपराइटर जो वैल्यू हुआ है 8,000, तो 112 + 8 कितना हुआ, 1,20,000. और यहाँ लायबिलिटीज़ में कोई वैल्यू नहीं है, तो इक्वल 0 लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इज 1,20,000. मीन्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद में थर्ड ट्रांजेक्शन करें. परचेज गुड्स फॉर केस 50,000. थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर केस, परचेज गुड्स फॉर केस, द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 50,000. तो गुड्स या स्टॉक का कॉलम ओपन कर लीजिएगा, जैसे बाकी के कॉलम आप ओपन कर रहे हो. पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया वैसे ये रहेगा. तो 50,000 रुपीज़ का केस में परचेज किया है. केस तो वैल्यू कम होगी इसलिए माइनस कर देते हैं, और स्टॉक की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसको प्लस कर देते हैं.
50,000 से वैल्यू को बढ़ाई। अब बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस जब भी कैलकुलेट करोगे उसके अंदर हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना है आप लोगों को ये चीज़। तो बैलेंस 112 वैल्यू थी पहले केस की, जिसमें से आप लोगों ने 50,000 का पेमेंट कर दिया, तो रिमेनिंग जो वैल्यू रही है वो रही है 62,000, ये कैश की वैल्यू आ गई। उसके बाद में टाइपराइटर की वैल्यू पहले 8,000 थी, अभी भी वही है क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द टाइपराइटर वैल्यू। नेक्स्ट कॉलम इज 50,000 फॉर स्टॉक बैलेंस इक्वल टू liability is 0 plus capital is also 1,20,000 because there is no change in the capital. So let's see, the 62 plus 8 equal to 70,000, 70 plus 50 equal to 1,20,000, the total of assets, and same total in liability and capital, that is 0 plus 1,20,000. So it's equal according to our accounting equation. Point number 4, that is purchase goods on credit, the value of goods is 40,000, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 40,000। अब गुड्स परचेज किया आप लोगों ने क्रेडिट में, जिससे भी अपन लोग परचेज करते हैं, सप्लायर हैं, सप्लायर को अपन लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं क्योंकि इन फ्यूचर उसको पेमेंट करना है, और वही क्रेडिटर्स अपनी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो 40,000 रुपीज़ से आप लोगों को स्टॉक को इंक्रीज करना है, 40,000 आप लोग स्टॉक में प्लस कर देते हैं और सेम 40,000 अपन लोग लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये अपनी लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड का पोर्शन इंक्रीज किया। अब आप लोग वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे बैलेंस कैलकुलेट करोगे, यहाँ लिखा बैलेंस, बैलेंस में देखिएगा 62,000 कैश का बैलेंस है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा। 8,000 वैल्यू है वो किसके, टाइपराइटर की, 50 प्लस 40, अब स्टॉक इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 90,000 इक्वल 40,000 प्लस 1,20,000। चेक करते हैं 120 प्लस 40 कितना हुआ, 1,60,000। लायबिलिटी और कैपिटल का सम कितना हुआ 1,60,000, और एसेट्स का कितना 62 प्लस 8 70,000, 70 प्लस 90 1,60,000, मतलब एसेट्स का और उन दोनों का टोटल इक्वल है। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000। इसमें कॉस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की 60,000, सेल्स प्राइस कितनी है 80,000, दोनों का डिफरेंस 20,000 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस तरीके से 3 लेवल पे इसकी एंट्री होती है। तो पहले अपन इसके अंदर यहाँ ट्रांजेक्शन में लिखते हैं गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सेल किया वो भी किस में किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट में, तो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार में सेल किया हुआ है। अब टोटल देखिएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 60,000, तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे 60,000 गुड्स में से माइनस कर देते हैं। यदि 80,000 कैश में रिसीव करते हैं तो अपन लोग यहाँ कैश में एंट्री कर देते हैं, लेकिन कैश में तो रिसीव नहीं किया, इन फ्यूचर अपन लोग रिसीव करेंगे। इन फ्यूचर जिससे रिसीव करते हैं उसे अपन लोग बोलते हैं डेटर। तो डेटर्स का अपन लोग अलग से एक सेपरेट कॉलम ओपन करेंगे, डेटर्स इन एसेट साइड, उससे अपन लोग कितने रुपए रिसीव करोगे 80,000, 80,000 से एसेट्स इंक्रीज होगी, 60,000 से कॉस्ट प्राइस है उससे स्टॉक कम कर दिया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 20,000 प्रॉफिट है। प्रॉफिट इसका होता है बिजनेस के ओनर का, और ओनर की वैल्यू को अपन लोग शो करते हैं कैपिटल के अंदर, तो यहाँ 20,000 रुपीज़ कैपिटल में अपन लोग शो करेंगे। ये यहाँ पर अपन लोगों का जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस में देखिएगा फर्स्ट है कैश की वैल्यू 62,000, नो चेंज इन केस, 8,000 टाइपराइटर वैल्यू, 90,000 में से 60 माइनस करो क्योंकि स्टॉक आपने सेल कर दिया, तो 30,000 बैलेंस ऑफ स्टॉक, 80,000 वैल्यू ऑफ डेटर इक्वल टू लायबिलिटीज 40,000 प्लस कैपिटल 1,40,000। चेक करते हैं 140 प्लस 40 1,80,000, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स का भी कितना होना चाहिए 180। चेक करते देखो 62 प्लस 8 70,000, 70 प्लस 80 150, और 150 प्लस 30 1,80,000, इसका भी सेम बैलेंस है। फिफ्थ पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट करेंगे 6, जिसमें दिया है पेड फॉर रेंट। अब आप लोगों ने यहाँ पे रेंट का पेमेंट किया वो कितना किया 1,500, और सैलरी का पेमेंट किया वो कितना किया 2,000, टोटल पेमेंट कितना हुआ 15,000
1500 प्लस 2000 इक्वल टू 3500 टोटल वैल्यू जो रेंट की हुई है वो है रेंट और सैलरी की। अब रेंट की बात करते हैं, रेंट किसका नेचर का है? नॉमिनल का। मतलब इसको आप लोग को कहाँ शो करना है? एक तो कैश में माइनस करोगे, दूसरा कैपिटल में माइनस करोगे। सेम ऐसी सैलरी है, उसको पहले कैश में माइनस करोगे फिर कैपिटल में माइनस करोगे, या फिर दोनों की वैल्यू को साथ में आप लोग शो कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे 6 मैं अलग अलग कर देता हूँ। रेंट पेड, आप लोगों ने रेंट का पेमेंट किया है, अलग करोगे तो कैसे करोगे? 1500 है तो 1500 अपन लोग यहाँ पर माइनस कर देते हैं और 1500 ही सेम वैल्यू माइनस करोगे कैपिटल में से। यदि सैलरी को भी शो करना चाहते हो तो यहाँ पर भी अपन लोग कर सकते हैं। रेंट पेड किया वैसे ही सैलरी पेड अलग से पॉइंट कैलकुलेट करके लास्ट में बैलेंस के बाद भी करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को बैलेंस के अकॉर्डिंग ही करवा देता हूँ। पहले हर एक ट्रांजेक्शन के बाद वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, हालांकि ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर 2 ट्रांजेक्शन मिक्स में दिए हुए हैं तो अपन अलग अलग कर रहे हैं दोनों को। बैलेंस 62,000 टोटल वैल्यू थी केस की, जिसमें से 15,000 आप लोगों ने 1500 माइनस कर दिया तो वैल्यू रहेगी 60,500। नेक्स्ट बात करते हैं टाइपराइटर 8,000, 30,000 वैल्यू ऑफ स्टॉक, 80,000 वैल्यू ऑफ डेटर इक्वल टू लायबिलिटी इज 40,000 प्लस कैपिटल इसमें से माइनस करोगे तो 1,38,500 जो नेट वैल्यू आपकी रहेगी वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। जैसे रेंट पे किया है वैसे अपन लोग क्या करते हैं? सैलरी पेड का और कर देते हैं 6 पॉइंट। ये पॉइंट नंबर 6 में 1 and 2 6 2 सैलरी पेड, जैसे रेंट पेड का हुआ सेम डिटो वैसे सैलरी पेड में। फिर बता देता हूँ दोनों की वैल्यू साथ में भी कर सकते हो। द सैलरी वैल्यू इज 2000 देन माइनस फ्रॉम कैश एंड कैपिटल ऑल्सो, कैपिटल में से भी डिडक्ट कर देते हैं। बैलेंस कैलकुलेट करते हैं इसका भी, इसके बैलेंस में देखिएगा। सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया हुआ है। कैश का जो ओल्ड बैलेंस था वो था 60,500, जिसमें 2,000 आप लोगों ने माइनस किया तो वैल्यू रहेगी 58,500। 8,000 वैल्यू है आप लोगों की टाइपराइटर की, 30,000 स्टॉक, 80,000 डेटर इक्वल टू लायबिलिटी इज 40,000 प्लस कैपिटल 2,000 और माइनस की तो वैल्यू कितनी रहेगी? 1,36,500। इस तरीके से आपको शो करना है। 6 वाला पॉइंट के बाद 7 है रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन, मीन्स कमीशन रिसीव किया आप लोगों ने तो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड वैल्यू दी हुई है इसकी 800। जब 800 की बात करते हो जिससे रेंट पे हुआ था वैसे ही क्या होगा? कमीशन रिसीव्ड। रेंट पे में आप लोगों ने इसमें केस में और कैपिटल में दोनों साइड में माइनस किया था। जब ये इनकम बनती है और अपन लोग रिसीव करते हैं तो दोनों साइड में आपको क्या करना है? इसको प्लस करना है। प्लस करोगे तो एक तो 800 यहाँ प्लस किया और दूसरा कैपिटल में, इस तरीके से प्लस करते हुए बैलेंस कैलकुलेट करोगे। ये लास्ट बैलेंस है 58,500 प्लस 800 करोगे तो 59,300 इसका वैल्यू आई। इसके अंदर 8,000 30,000 वैल्यू है डेटर की और 80,000 वैल्यू है डेटर की, 30 स्टॉक की थी, 40,000 लायबिलिटीज प्लस इसमें 8,000 प्लस करोगे तो 1,37,300 वैल्यू आएगी इसकी कैपिटल की। यहाँ तक का पोर्शन अपन ने सॉल्व किया। अब लास्ट है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज विड्रॉ करने का मतलब क्या रहा कि अपन लोगों ने अपने पर्सनल पर्पज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है। जब घर से पैसा लेकर बिजनेस में आए तो कैपिटल थी, अब बिजनेस से पैसा लेकर घर जा रहे हो तो ड्राइंग्स होती है। इस ड्राइंग्स में जैसे कैश वाले में किया था, कैश इंक्रीज किया था और कैपिटल इंक्रीज की थी। अब विड्रॉ करें तो कैश भी माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा, तो वो कर देते हैं विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। 8 नंबर 8 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, वैल्यू दी है 5,000, तो 5,000 एक तो कैश में से माइनस करनी है जैसे अभी बताया था आप लोगों को, और सेम वैसे ही क्या करोगे कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे, आप लोगों को इस तरीके से बता रखा है। अब इसका
फाइनल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं कि फाइनल बैलेंस क्या रहेगा। तो देखिएगा फाइनल बैलेंस जब कैलकुलेट करते हो तो 59,300 वैल्यू दी हुई थी कैश की, जिसमें से 5,000 का पेमेंट किया, वैल्यू रहेगी 54,300। 8,000 वैल्यू है वो किसकी है, टाइपराइटर की। 30,000 वैल्यू है वो है स्टॉक की। 80,000 आप लोगों का डेटर है। 40,000 लायबिलिटी साइड है। और इसके बाद में कैपिटल की बात करते हैं तो 1,32,300 इसकी कैपिटल रहेगी। क्वेश्चन को अपन चेक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन की लास्ट में आंसर दिया हुआ है उसमें देखिएगा। और आप लोगों को इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं 132,300 प्लस 40,000 देन 1,72,300। और यहाँ पर आप लोग देखिए 54,300 प्लस 8,000 तो ये वैल्यू ही 62,300। 62 प्लस 30 देन 92,300 प्लस 80 तो 1,72,300। मतलब एसेट्स का टोटल भी लायबिलिटी और कैपिटल के सम के इक्वल ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी भी कंप्लीट हुआ। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलस्ट्रेशन आपको करनी चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।